बैंक देखा। बहुत बड़ा बैंक। उसकी ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे देखकर अजय के मन में एक ख्याल आया। 100 करोड़ से ज्यादा होंगे यहां। इतनी दौलत देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अजय के मन में एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, एक सपना जो उसे अमीर बना देगा। वो सोचने लगा कि अगर उसके पास इतना पैसा हो तो वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन यह सपना खतरनाक था। यह सपना था बैंक लूटने का। अजय जानता था कि यह आसान नहीं होगा। यह सपना था बैंक लूटने का। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अजय अकेला नहीं था, उसके 3 दोस्त थे। वे सभी इस योजना में शामिल थे और हर किसी की अपनी अपनी भूमिका थी। सबसे पहले विजय, जो ताले तोड़ने में माहिर था। उसकी उंगलियां इतनी तेज थीं कि कोई भी ताला उसके सामने टिक नहीं सकता था। फिर आया संजय, जो कंप्यूटर का जादूगर था। वो किसी भी सुरक्षा प्रणाली को हैक कर सकता था। और आखिर में आया अमित, जो गाड़ी भगाने में उस्ताद था। उसकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी बेहतरीन थीं कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं सकती थी। 4 दोस्त, एक सपना। लेकिन क्या ये सपना पूरा होगा? क्या वे इस खतरनाक योजना को अंजाम दे पाएंगे? क्या वो 100 करोड़ चुरा पाएंगे? क्या वे इस दौलत को हासिल कर पाएंगे जिसका उन्होंने सपना देखा था? क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी? क्या वे इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे या पुलिस उनके हर कदम पर नजर रखेगी? ये सब जानने के लिए आगे बढ़ें। अजय और उसके दोस्तों की इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों और जानें कि उनका सपना हकीकत बनता है या नहीं। अजय ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। एक सुनसान गोदाम में। यहां कोई उन्हें देख नहीं सकता था, कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। यहां उन्होंने अपने प्लान पर बात की, हर एक कदम सोच समझकर। 100 करोड़, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ताले तोड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना मुश्किल नहीं होगा। भागने की चिंता मत करो, मैं हूं ना। 4 दोस्त तैयार थे अपने सपने को पूरा करने के लिए। प्लान बिल्कुल साफ था, हर एक मिनट का हिसाब था, कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। अजय ने सब कुछ समझाया, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। उन्होंने बैंक का नक्शा देखा, सिक्योरिटी कैमरा कहां लगे हैं, गार्ड कहां तैनात रहते हैं, तिजोरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हर एक जानकारी जरूरी थी। याद रखना, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, बस पैसे लेकर चुपचाप निकल जाना है। सबने सहमति में सिर हिलाया। वो जानते थे ये खेल खतरनाक था, लेकिन इनाम बहुत बड़ा था। रात के 12 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन अजय और उसके दोस्त जाग रहे थे। वे बैंक के सामने खड़े थे, तैयार थे अंदर जाने के लिए। विजय ने ताला तोड़ा, संजय ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया, अमित ने गेट के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके रखी। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। अजय ने इशारा किया, वे अंदर घुस गए। बैंक खाली था, सिर्फ सिक्योरिटी कैमरा उन्हें देख रहे थे। लेकिन संजय ने उन्हें भी बेवकूफ बना दिया था। तिजोरी बैंक के सबसे अंदर वाले कमरे में थी। यह कमरा इतना सुरक्षित था कि यहां तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा परतों को पार करना पड़ता था। हर कदम पर कैमरे लगे हुए थे और हर कोने में अलार्म सिस्टम था। इसके आगे 2 गार्ड तैनात थे। ये गार्ड्स दिन रात चौकस रहते थे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचानने के लिए प्रशिक्षित थे। लेकिन वे भी सो रहे थे। शायद किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था या वे थकान से चूर थे। विजय ने चुपके से उनके हथियार छीन लिए। उसने यह काम इतनी सफाई से किया कि गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी। तिजोरी का दरवाजा बहुत मजबूत था। यह दरवाजा कई परतों वाले स्टील से बना था और इसे तोड़ना लगभग असंभव था। लेकिन विजय के लिए नहीं, उसने अपने औजार निकाले। ये औजार खास तौर पर इस तरह के ताले खोलने के लिए बनाए गए थे और काम पर लग गया। उसने ताले के हर हिस्से को ध्यान से देखा और फिर अपने औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। ताला खोलने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर क्लिक और हर घुमाव विजय के लिए एक कदम और करीब था। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर बीतते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। अजय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और विजय की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता था। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। विजय ने आवाज दी। तिजोरी का दरवाजा खुला। यह विजय के लिए एक बड़ी जीत थी। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। ये नोट इतनी बड़ी मात्रा में थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। 100 करोड़ से भी ज्यादा। ये विजय और अजय के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। S3 मीडिया, large stacks of currency notes, close-up of cash bundles in a vault,
एक्साइटेड मैन इन अ बैंक हाइस्ट खुल गया। विजय और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस धन को सुरक्षित बाहर निकालना। उन्होंने जल्दी जल्दी नोटों को बैग में भरना शुरू किया। हर बैग को ध्यान से पैक किया गया ताकि कोई भी नोट छूट न जाए। अब उन्हें बिना किसी को शक हुए बैंक से बाहर निकलना था। यह काम उतना ही मुश्किल था जितना तिजोरी खोलना। जब वे बाहर निकले तो तिजोरी खाली हो चुकी थी। बैंक के लिए यह एक बड़ा झटका था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक विजय और अजय गायब हो चुके थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगले दिन अखबारों में इस चोरी की खबरें छाई हुई थीं। हर कोई इस रहस्य को जानना चाहता था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विजय और अजय ने अपनी सफलता का जश्न मनाया। उनके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें और भी सतर्क रहना होगा। अब उनके सामने एक नया सवाल था। अगला कदम क्या होगा? क्या वे फिर से ऐसी ही कोई योजना बनाएंगे या इस धन के साथ कहीं दूर चले जाएंगे? शहर की रात अब शांत थी, लेकिन इस तिजोरी के रहस्य ने सभी को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। अचानक बाहर सायरन की आवाज आई। पुलिस! अजय का दिल बैठ गया। इतनी जल्दी कैसे? उसने सोचा था उनके पास और वक्त होगा। जल्दी करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। वे जल्दी से बैग में नोट भरने लगे, लेकिन पुलिस पास आ रही थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमें जाना होगा, अमित ने कहा। वे तिजोरी छोड़कर भागे, बैंक के पिछले दरवाजे की तरफ, जहां अमित गाड़ी लेकर खड़ा था। पिछला दरवाजा बंद था। विजय ने अपना कंधा दरवाजे पर लगाया, एक जोरदार धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो और जोर से धक्का देने लगा। पुलिस की गाड़ियां बैंक के सामने आकर रुकी। पुलिस वाले बाहर निकले, अपनी बंदूकें तान कर वे बैंक के अंदर घुसने लगे। जल्दी करो, अजय चिल्लाया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये रहा। विजय ने आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। वे बाहर भागे, अंधेरे में। वे भागते रहे जितनी तेजी से उनके पैर चल सकते थे। पुलिस का पीछा कर रही थी। सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक अमित रुका। उसने अपनी बंदूक अजय पर तान दी। माफ करना दोस्त, उसने कहा, ये पैसे मैं अकेला रखूंगा। अजय हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अपना दोस्त उसे धोखा दे रहा था। अमित ये क्या कर रहा है? माफ करना यार, अमित ने कहा, और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली। एक तेज आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया, लेकिन अजय को नहीं लगी। गोली उसके पास से गुजर गई, जैसे कि किस्मत ने उसका साथ दिया हो। गोली एक खाली ड्रम में लगी जो अजय ने अपने पीछे छुपा रखा था। यह ड्रम अजय के प्लान का हिस्सा था, जिसे उसने बड़ी चालाकी से वहां रखा था। अजय जानता था कि अमित लालची है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया था ताकि अमित को फंसाया जा सके। अजय ने अपनी बंदूक निकाली और अमित पर तान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि यह सब कैसे होगा। तुमने मुझे गलत समझा अमित, अजय ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो अमित को और भी डरा रही थी। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? अजय ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान ने अमित को और भी बेचैन कर दिया। अमित के चेहरे पर दहशत छा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। उसने बंदूक नीचे गिरा दी और अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वह पूरी तरह से हार मान चुका था। माफ कर दे अजय, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना चालाक है। अमित की आवाज कांप रही थी, जैसे कि वह अपनी गलती का एहसास कर रहा हो। अजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, तूने मुझे कम आंका अमित, अब भुगत। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो अमित को और भी डरा रही थी। अजय ने अपनी बंदूक नीचे की और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उसने अपनी जीत का जश्न मनाया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अमित अब भी घुटनों पर था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने दरवाजे की ओर देखा, जहां से अजय बाहर गया था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां पास आ गईं। अजय ने विजय और संजय को इशारा किया। वे भागे, पुलिस को चकमा देकर, अमित को वहीं छोड़कर। अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सारे पैसे भी बरामद हो गए। लेकिन अजय, विजय और संजय बच निकले। वे एक बार फिर से जीत गए थे, लेकिन ये जीत अस्थायी थी, क्योंकि अजय जानता था जल्द ही पुलिस उनके पीछे होगी और तब उन्हें फिर से भागना होगा।
अजय, विजय और संजय एक सुनसान बस स्टॉप पर पहुंचे। एक बस आकर रुकी। वे उसमें सवार हो गए, बिना टिकट लिए, बिना मंजिल जाने। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो जानता था वो फिर से जीत गया है। लेकिन ये जीत किस कीमत पर मिली थी? क्या दोस्ती और बेवफादारी की कीमत पर? क्या ये सच में जीत थी या हार की शुरुआत? ये सवाल अजय के मन में गूंज रहे थे। हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और मैं आपको इतना बता दूं, पार्ट 2 में धमाका होने वाला है। वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उन सब का जवाब मिलेगा और बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। तो बस तैयार रहिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर और भी रोमांचक होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जल्द मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।